मैंने क्वेश्चन कहां तक करवा दिया था? 18 तक करवा दिया था। सभी लोग, अभी शीट मिल नहीं रही है, कारण चीजें अभी व्यवस्थित नहीं। एक दो दिन में दे देंगे शीट, शायद हो सकता हो कल ही दे दें। तो कितने लोग इसी बैच में अपनी तैयार पढ़ाई करेंगे? हाथ उठाइए। कुछ अगर नए आए होंगे तो 7 बजे वाले बच्चों को 10 बजे जाना है और 10 बजे वालों को 7 बजे आना है। बाउंडेशन नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो जहां से लॉकडाउन में छूटा था वहीं से चीजें आपकी मिल जाएंगी और कंप्लीट हो जाएंगी। शाम 5 बजे वालों को भी सुबह 7 बजे अभी आना है। चलिए देखिए, 18 नंबर तक का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 सभी बच्चे क्वेश्चन देखते रहिए, बिना क्वेश्चन देखे हो नहीं पाएगा। सभी बच्चे मोबाइल ओपन करके टेलीग्राम से शीट निकाल लीजिए। मोबाइल ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम में शीट है। कितने लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं? आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए। मल्टीमीडिया मोबाइल यूज करते हैं ना? हाँ, तो है तो टेलीग्राम अभी डाउनलोड किए नहीं होंगे? नहीं किए हैं टेलीग्राम डाउनलोड? किए हैं तो जुड़े नहीं है अभी द स्पीड वसीम सर द स्पीड 9000 वाले चैनल से। जुड़ना चाहिए, जुड़िए। अपनी कोचिंग से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर कहां से जुड़ेंगे बताइए। चलिए, मोहन तथा सोहन क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जल्दी क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने नहीं रहेगा आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखिए। नए बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं, आप न्यू स्टूडेंट हैं, खड़े हो जाइए। देखिए, भयभीत नहीं होगा कोई भी अगर टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो। जितना आपसे सवाल पूछा जाएगा उतना आपका माइंड शार्प होगा। चलिए, मेरा प्रश्न रेशियो से ही है। मैंने आपको पहले दिन 3 रेशियो समझाया था। वो क्या समझाया था तीनों रेशियो, बारी बारी एक एक करके बता दीजिए। अगर क्या कांस्टेंट होगा तो किसका रेशियो कैसे दूसरे से कनेक्ट होगा, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। व्युत्क्रम संबंध होगा, बहुत बढ़िया। यानी कि S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इन्होंने बताया अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये देना चाहते हैं, S1 बटा S2 इज इक्वल टू T2 बटा T1, यही बोलना चाहते थे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 और रिलेशन है। बच्चियों में कौन बताना चाहेगा? आप न्यू स्टूडेंट हैं, बैठ के आप बताइए। बच्चियां बैठ के रिप्लाई करें, बैठ जाइए आप। गुड, सही है। और दूसरा, ये तो उन्होंने बताया था, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के इक्वल होगा, यानी कि D1 बटा D2 बराबर S1 बटा S2। अगर ये दिमाग में है तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अब रुक जाइएगा। और कोई न्यू स्टूडेंट? आप हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप भी हैं। चलिए बताइए, अगर चाल नियत होगी तो क्या होता है? वेरी गुड, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि D1 बटा में D2 बराबर T1 बटा में T2। ये 3 रेशियो अगर आपके दिमाग में है तो इसको अप्लाई करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से अप्लाई करके प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक तो कन्वर्जन बताया था मैंने, कन्वर्जन क्या बताया था वो बताइए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो क्या करते हैं बताइए? 5 बटा 18 से गुणा करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर मीटर प्रति सेकंड को, आप बताइए, मीटर पर सेकंड को 18 बटा 5 से, बच्चा समझ गया मैं पूछना क्या चाहता था। मीटर पर सेकंड को अगर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब क्या करेंगे? हो सकता है ऐसा कन्वर्जन? क्यों? अगर मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे भाई? सीधे सीधे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे, बस। आया समझ में? बाकी टाइम तो सेकंड में है ही, तो जैसा कन्वर्जन होगा उस हिसाब से काम कर लेंगे आप। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही कन्वर्जन पूछे। आपसे कन्वर्जन ये भी तो पूछ सकता है, लाइए, ये भी तो कह सकता है कि
10 मीटर पर सेकंड को आप मीटर प्रति घंटा में बदलें। यह भी तो आ सकता है, मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर प्रति घंटा में बदलना है। कैसे कन्वर्ट होगा? इसको लिखेंगे 10 मीटर बटा 1 सेकंड। 10 मीटर को 10 मीटर ही रहने दीजिए और 1 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में 60 गुणे 60, ये घंटा हो गया। ऐसे कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट? तो ये चीज ऊपर उठ के चली जाएगी, तो यह आएगा आपका 36,000 बताइए मीटर प्रति घंटा। ऐसे हो जाएगा। मतलब आपका जो भी कन्वर्जन है मीटर और प्रति सेकंड है, ये मीटर प्रति घंटा है, तो मीटर मीटर में ही रह जाएगा, बस सेकंड चेंज होगा घंटे में। आ गया समझ में? कहीं अगर आपका कोई चीज लिखी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर प्रति मिनट में, ये कन्वर्जन करना है। तो इन सब के लिए तो याद करना नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत रेयर दिखता है एग्जाम में, ये सब बहुत रेयर दिखेगा। मेनली जो दिखाई देता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। तो क्या इसको अगर कहीं आ गया तो फंस जाएंगे आप इसमें? नहीं, फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। करना क्या है? 5 किलोमीटर ऊपर 1 घंटा नीचे, इसको सेंटीमीटर में ले आइए, तो पहले किलोमीटर मीटर में आएगा, तो 5 में 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो अब फिर वापस से 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और बटा में ये मिनट है, तो 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति मिनट में। रिजल्ट हो गया ये सेंटीमीटर में और ये मिनट में, कटा लीजिएगा, आंसर है। सही है? ऐसे कन्वर्जन होगा। आप समथिंग बाय समथिंग लिख लीजिए। 5 किलोमीटर हो गया और ये 1 घंटा हो गया, इसको आप मीटर में ले आइए और इसको मिनट में ले आइए। रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो सेंटीमीटर पर मिनट में होगा। सही है? ऐसे भी आपको जरूरत पड़ सकती है, कहीं कन्वर्जन की आवश्यकता हो सकती है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपका कन्वर्जन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ही कराएगा। किसी सवाल की हो सकता है डिमांड हो कि इस तरीके से कन्वर्जन करिए, तो फंसना नहीं है उसमें। ये आपका 5 किलोमीटर बटा 1 घंटा, इसका मतलब तो यही है ना। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 5 किलोमीटर बटा 1 घंटा कर दिया। ये सेंटीमीटर में ले आइए और ये मिनट में ले आइए, हो गया हमारा कन्वर्जन। हमारा स्पीड आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में। कैसा है बच्चों? सही है? आ रहा है समझ में? चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। अब बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने रेशियो भी दिमाग में अपने बैठा रखा है, यही बैठा हुआ होना चाहिए, तभी आगे तक करने में क्वेश्चन बहुत हमें आराम रहेगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। लीवोलन वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है, जरा अमित सर को बुलाइए, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर का सवाल है, सब लोग देख रहे होंगे अपने मोबाइल पे, सभी लोग देख रहे होंगे। 19 नंबर का सवाल क्या है? मोहन तथा सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सोहन की चाल क्या होगी? एक बार में रेशियो से हो जाएगा। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों केस में दूरियां क्या है? कांस्टेंट है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोहन और सोहन दोनों को ही जाना है, यानी कि दोनों को बराबर दूरी तय करनी है। और जब दूरी बराबर है तो समयों का अनुपात चालों का उल्टा या चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा। सबको पता है ये, हर एक न्यू स्टूडेंट को ये चीज पता होगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे? टाइम का रेशियो दिया हुआ है, आप स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। मोहन 20 नंबर का सवाल है, मोहन सोहन टाइम का रेशियो है 5:4, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5। सही है? स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5। मोहन सोहन की स्पीड का रेशियो 4:5 होगा। इसका उल्टा हर एक बच्चा श्योर है? चलिए देखिए, तो पूछा गया है
कि यदि मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो रेशियो में 4 है, 4 की वैल्यू रियल में कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 की वैल्यू रियल में कितनी होगी वो आपको बताना है, यानी कि सोहन की चाल पूछा गया है। तो कैसे इसको लिखते हैं, 4 आपका इक्वेलेंट है, देखिए इक्वेलेंट है का सिंबल नहीं लगा रहा हूं मैं, केवल इक्वल लगा के काम चल जाता है हमारा। 4 बराबर किसके, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। 1 बराबर किसके होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 5 बराबर किसके होगा, 5 गुणे 4 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। यह आपका आंसर है। आ गया समझ में। आपको एक काम करना है, जैसे अनिल लीबोलन के बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो लीबोलन के बच्चों को जो भी क्वेश्चन हो उनका रिप्लाई करते रहा करिए लगातार। आईडी द स्पीड वाली खुली हुई है ना लीबोलन पे, तो अपना बैठ के आराम से रिप्लाई करते रहिए। हर 2-2 मिनट पे बच्चों के कमेंट 4-4 मिनट पे रिसीव कर लिया करिए। कैसा है बच्चों, क्लियर है एकदम। आइए चलिए देखिए, कुछ बच्चे पहले से क्वेश्चन नोट करके लाए थे क्या, पहले से ही नोट करके लाई थी आप। चलिए जो बच्चे पहले से ही, कितने बच्चे पहले से सवाल लगा कर आए थे, या वो हाथ उठाए। यही तो नहीं करना था, सवाल लगा कर नहीं आना था आगे का, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूं, क्लास लेक्चर की शीट सॉल्व करा रहा हूं। ये लेक्चर मेरा है और मुझे ही लगवाने दीजिए क्वेश्चन, आपको घर से लगा के नहीं आना है। जब प्रैक्टिस शीट चलेगी तब आपको आगे आगे घर से लगा के आना है। सीएल में क्या है कि एक एक चीज मैं समझाऊंगा आपको, हर एक टाइप, हर एक पैटर्न समझाऊंगा, तो सवाल आगे लगा के नहीं आया जाता है, समय बर्बाद होगा इससे आपका। आप भी पता चला घर पे 1 घंटे का समय देके आगे का 10-20 सवाल लगा चुके हैं, मैं दोबारा उसी चीज को करा रहा हूं, तो समय बर्बाद होगा। ये प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे आप, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी, तो अभी आगे के क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस नहीं करनी आपको। जब मैं सीएल कंप्लीट करवा लूंगा तो 2-2 प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट 1 और 2 लगाना है उसको आपको जो फिर प्रॉब्लम होगी मैं क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। तो नए बच्चे भी सुन लें, ये क्लास लेक्चर की शीट चल रही है, ये मुझे ही कराना है, इसके नोट्स बनाने हैं आपको, क्वेश्चन नोट करना है और नीचे सोल्यूशन, मेथड 1 मेथड 2 जो भी मेथड मैं करा रहा हूं, ऐसे एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको कि कभी बाद में रिवीजन करना हो तो अपने नोट्स से आप रिवाइज कर सके। अपनी हैंड राइटिंग में लिखी ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। आइए चलिए देखिए, अब है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का सवाल है। 20 नंबर का सवाल है। देखिए एक दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए और बी 2 लोग हैं, दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं कि नहीं, और जब बराबर दूरी तय करेंगे, गंतव्य मतलब जहां फाइनल उसको पहुंचना है, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया उसका, सही है, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन उसका हो गया, गंतव्य तक पहुंचना है, दोनों को बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी इसके लिए। और जब दूरी बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात, तो यहीं से दोनों के समयों का अनुपात पता चल जाएगा। फिर उसी अनुपात से ही दिखेगा कौन ज्यादा समय ले रहा है और कौन कम समय ले रहा है। पदों के अंतर से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा रेशियो में कौन कितना समय अधिक ले रहा है, रेशियो में पता चलेगा। और वही रेशियो वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी 20 मिनट के इक्वल हो जाएगी, फिर आप रिलेट करके आंसर दे देंगे। तो देखिएगा ए और बी के स्पीड का रेशियो जो है वो 3:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताइए, 4:3। कितना अधिक ले रहा है ये, एक अधिक लिया, दिखाई दे रहा है, ए ने एक अधिक समय लिया है, ए ने एक अधिक समय लिया है रेशियो में, तो यही एक किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 20 मिनट के। तो ए को कितना समय लगेगा, ए का रेशियो वाला टोटल टाइम क्या है 4 है, ए का अनुपात में समय क्या है 4 है, तो 1 बराबर 20 मिनट क्या आया है, तो 4 बराबर किसके आएगा 4 गुणे 20 यानी कि
80 मिनट के। तो एक को यात्रा में लगने वाला कुल समय क्या होगा बताइए? 80 मिनट का। ए का कुल समय, यह आपका आंसर आ गया 80 मिनट। क्लियर है? लीवोलन वाले बच्चे कमेंट पढ़वाइए जरा। बंद कर दिया आपने लीवोलन? हाँ, अच्छा, मोबाइल उन्हीं को दे दिए। अमित सर आ जाइए आप अंदर क्लास में, वो सुन लेंगे अगर वो कमेंट देख रहे होंगे। अच्छा नहीं, वो साइलेंट करके देख रहे होंगे। बुलाइए उनको, अमित सर को। हो गया? अब आइए अगला क्वेश्चन है 21। राम और श्याम की चालों का अनुपात। देखिए ओरल करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग करने नहीं जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। हर एक बच्चा ध्यान दे। राम और श्याम की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में श्याम राम से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे? तो दूरी क्या है? आप इधर आ जाते तो कमेंट भी हमें पढ़वा देते, या रहने दीजिए, हम खुद ही अपने मोबाइल से देख लेंगे, क्यों किसी पर डिपेंड रहे। क्वेश्चन बताइए। ओरल कितने लोग कर चुके इस क्वेश्चन को? हाथ उठाइए। सबने कर लिया। और वास्तव में बताइए किसको नहीं आ रहा है? देखिए हमसे शर्माइए नहीं, ना आए तो बोलिए। आदित्य जैसे परसेंटेज में बताया जाता है, क्या परसेंटेज में बताया जाता है? देखिए कोई भी ये जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस करने का भी आपका एक मेथड है। कुछ क्वेश्चन एलसीएम मेथड से लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके परसेंटेज वाले फॉर्मेट से लग जाएंगे, फ्रैक्शन पर डिपेंड होके। तो वो यहाँ टेक्निकल हो जाता है, एग्जाम में आदमी भूलता है उन चीजों को। तो ये जो तरीका है सीधा सीधा बताया जा रहा है, जो वास्तव में स्पीड टाइम डिस्टेंस का नियम है, उसके आधार पे करिए, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। आया समझ में? जैसे एक बच्चा अगर आप परसेंटेज से कर दीजिए, तो देखिए सवालों को करने के एक नहीं कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन तरीका वो सीखिए जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। जैसे जो तरीका मैंने सिखाया उसके आधार पर अगला क्वेश्चन ओरल किया कि नहीं किया आपने, तो दूसरे मेथड की आवश्यकता है क्या? इसमें कोई आवश्यकता, केवल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, समय की क्या होगी? बर्बादी होगी। जहां जरूरत है हम 5-5 मेथड बताएंगे, चिंता ना करिए। क्यों नहीं वैभव, आप पे ध्यान दिया जाता बेटा? सब पे ध्यान दिया जाता है। हाँ ये है कि क्लास इस समय 4 जगह चल रही है। आप लीवोलन पे चल रही है, और यहाँ बच्चे परामर्श लेने के लिए आए हैं सिविल लाइंस में 2, गोविंदपुर 3, और फिर यूट्यूब पे भी क्लास है, वो 4 जगह क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा चलता रहेगा ऐसे ही। अब आइए, तो कर लिया बच्चों आप लोगों ने 21। क्या आंसर दिया है? राम को कितना समय लगेगा? 8 घंटे, और शाम को 10 घंटे। सबका आ गया? बढ़ जाऊं आगे? परेशानी नहीं है किसी को? चलिए अब आ जाइए 22 नंबर के सवाल पे। 22, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। हर एक बच्चा देखेगा। ये D है, ये T है, और ये S है। मेथड 1 से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 22। बोला गया कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए। मान लिया 2 दूरी एक समय में तय हो रही थी पहले, 2 दूरी एक समय में तय हो रही थी पहले, तो आधी दूरी यानी कि एक दूरी दुगने समय में तय हो यानी कि 2 में तय हो, तो दोनों चालों का अनुपात बताना है आपको। सीधा सीधा है, आप इस तरीके से कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले से ही करेंगे। एक विशिष्ट दूरी एक विशिष्ट गति से तय की गई है, ठीक है। मान लिया 2 दूरी एक समय में तय की गई है, तो चाल क्या होगा आपका? 2 होगा। चाल क्या होगा? 2 होगा, 2/1 यानी कि 2 होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा,
इसके बाद है आपका, अगर आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाए तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। आधी दूरी यानी कि पहले दूरी 2 थी तो अब दूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले 2 किलोमीटर की दूरी थी तो अब 1 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और समय कितना लिया जा रहा है, इसमें दुगना लिया जा रहा है, तो चालों का अनुपात क्या होगा। यहां जो चाल आएगा वो होगा 2/1 और यहां जो चाल आएगी वो आएगी 1/2। आया समझ में, ये चाल आएगी। या इसको यहां से हटाकर केवल S1 S2 अगर लिखना हो इस तरीके से, तो S1 आएगा 2/1 और S2 आएगा 1/2। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 4:1। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है समझ में। फिर से सुन लीजिएगा, एक कोई निश्चित दूरी है, एक विशिष्ट समय में, एक स्पेसिफिक टाइम में तय किया जा रहा है, सही है, एक विशिष्ट समय में तय किया जा रहा है। उससे आधी दूरी को उससे दुगने समय में तय किया जा रहा है अगर, तो दोनों चालों का अनुपात बताइए। क्या बोलेंगे यहां, मान लिया 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, तो आधी दूरी यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी फिर 2 घंटे में तय हो रही है, तो दोनों जगह से चाल आएगी S1 और S2, आएगी कि नहीं। S = D/T होता है, पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस पे ना सोचना पड़े आपको, फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप तो फंसते रहेंगे बार बार। तो क्या होगा, S1 S2 का जो रेशियो होगा, पहली चाल जो निकल के आएगी वो 2/1 यानी कि 2 होगी, और अगली जो चाल होगी वो 1/2 होगी। तो 2 और 1/2 का प्रॉपर रेशियो बनाएंगे तो 4:1 आएगा कि नहीं। तो यही चालों का अनुपात है, ये मेथड 1 है आपका। यहां पर हमने कोई ना डी को कांस्टेंट किया ना एस को कांस्टेंट किया, किसी को कोई कांस्टेंट अभी नहीं किया हुआ है हमने। हाँ, कांस्टेंट करके दे सकते हैं आंसर, कांस्टेंट करके आंसर दिया जा सकता है, जैसे कल मैंने किया था। ध्यान से देखिएगा, क्या कर लें बच्चों बताइएगा। हम यहां पर दूरी को कांस्टेंट कर लें, तो अगर दूरी को कांस्टेंट करेंगे तो यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये दूरी 2 हो गई, तो ये समय क्या लगने लगेगा, 4। अगर दोनों को बराबर दूरी तय करनी है तो बराबर दूरी तय करने में लिए समयों का अनुपात क्या हो गया, 1:4 का। तो चालों का अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 4:1, ऐसे भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, 4:1। दोनों ओरल है, चाहे बेसिक करें आप वो भी ओरल है, चाहे आप डिस्टेंस को कांस्टेंट करके करें क्वेश्चन, डिस्टेंस को कांस्टेंट करके करेंगे तो भी आपका क्या होगा, ओरल होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट कर लेंगे तो कैसे हो रहा है कांस्टेंट, वो समझना है, कई लोग ये नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहां दूरी 2 है, यहां दूरी अभी 1 है, तो इस दूरी को भी 2 बना ले। 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके टाइम में भी 2 से, नहीं तो मान परिवर्तित होगा। तो ये दूरी 2 हो गई, तो समय इसका क्या हो गया, 4। अब इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात 1 और 4 का हो गया, और जब दूरी नियत है, दूरी कांस्टेंट हो गई है, तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा, यानी कि 4:1 चालों का अनुपात आ जाएगा। 1:4 समयों का अनुपात है, तो 4:1 क्या होगा, चालों का अनुपात आ जाएगा। अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं किए होते, समय को कांस्टेंट किए होते, तो यहां 2 से गुणा कर दिए होते, बताइएगा, तो समय यहां 2 हो जाता, यहां का भी टाइम 2 है, तो 2 से गुणा यहां करेंगे तो मान पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए 2 से गुणा यहां भी किया जाएगा। श्योर है, आ रहा है समझ में, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमने टाइम को कांस्टेंट कर लिया, समय हमारा क्या हो गया, नियत हो गया। और जब समय टाइम कांस्टेंट है तो सीधे सीधे चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है, तो डायरेक्ट जो चालों का अनुपात आएगा यहां से 4 और 1 आ जाएगा। सहमत है सारे बच्चे। लीवोलन वाले बच्चे ध्यान दे, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। समझ में आ रहा है आप लोग, अच्छा हाँ ठीक है, बच्चे आंसर कर रहे हैं लगातार, ठीक है बहुत बढ़िया। इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है कि चारों जगह के बच्चे आराम से बैठ के पढ़ेंगे। गोविंदपुर वाले आप लोग भी ध्यान देते रहिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद है सेम क्वेश्चन है आपका, शिवराम और जगराम वाला क्वेश्चन सेम है, शिवराम जगराम वाला क्वेश्चन सेम है। चलिए देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23वां।
शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, यदि जगराम उससे 2 गुनी दूरी उससे आधे समय में तय करता है, तो जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस किसका किसका है, ध्यान दीजिए। पहले शिवराम और डिस्टेंस जगराम ले लीजिए, फिर टाइम शिवराम, या इस तरह से ले लेते हैं शिवराम और ये जगराम, ये डिस्टेंस हो गई और ये क्या है? टाइम। ठीक है, तो देखिए शिवराम एक दूरी तय करता है, मान लिया 2 समय में, हम अपनी सुविधा अनुसार चीजों को मान रहे हैं। एक दूरी तय करता है 2 समय में, सही है। तो जगराम क्या करता है? 2 गुनी दूरी आधे समय में तय करता है, तो जगराम 2 दूरी तय करेगा आधे समय में, यानी कि 1 समय में। ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ध्यान से देखिए, इनकी चालों का आपसे अनुपात पूछा है, लेकिन किसमें पूछा है? जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात। तो ध्यान से देखिए, अगर बेसिक से करना चाहें, जगराम शिवराम की स्पीड का रेशियो चाहिए, जगराम शिवराम की स्पीड का रेशियो चाहिए। तो जगराम की स्पीड क्या हो जाएगी? 2/1। शिवराम की स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? 1/2। तो कितना आएगा? 4:1। 4:1। हर एक बच्चा ध्यान दे, 4:1 सेम क्वेश्चन है। यहां देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिवराम का दूरी अगर 1 है तो समय कितना ले लिया? मान लिया 2 ले लिया। तो जगराम की दूरी कितनी होगी? 2 गुनी, बोला है क्वेश्चन में। जगराम 2 गुनी दूरी आधे समय में तय करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा? समय इसका 2 का आधा यानी कि 1 हो गया। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह ही, आप खुद से करेंगे तो भी हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 था। कौन सा मेथड था ये? मेथड 1 यानी कि बेसिक था। फॉर्मूला लगाया है मैंने, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, इससे चाल आई है। चाल हमें शिवराम जगराम की चाल नहीं बतानी है, हमें जगराम और शिवराम की चाल का अनुपात बताना है। बोला गया है, यहां पर बोला गया है जगराम की चाल का शिवराम की चाल के साथ अनुपात। तो जगराम पहले होगा, शिवराम बाद में होगा। जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात, तो जगराम पहले शिवराम बाद में, इसलिए हमने ऐसे रखा है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, कांस्टेंट वाली बात अगर की जाए तो वो मेथड 2 हो जाएगा। क्या कांस्टेंट कर लें बताइए? टाइम को कांस्टेंट कर लें। क्या कांस्टेंट कर लिया जाए? टाइम को। तो समय यहां 2 है, तो यहां भी समय क्या बना लें? 2 बना लें। तो 2 से गुणा कर दिया, तो यहां भी 2 से गुणा हो जाएगा, 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो इनकी चालों का अनुपात इनके दूरियों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो चालों का अनुपात आएगा 1 और 4 का। किसका? शिवराम और जगराम का। 1 और 4 का ही आएगा, शिवराम और जगराम का। लेकिन हमसे पूछा है जगराम और शिवराम, तो हम क्या बोलेंगे? जगराम 4 शिवराम 1, तो 4:1 का बोल देंगे ऐसे रेशियो। तो अगर आप अपने रेशियो के माध्यम से भी करना चाहें तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है? समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? पीछे तक बच्चे बताइएगा, गोविंदपुर वाले भी ध्यान दें और हमारे जो लीवोलन के स्टूडेंट है सब पे ध्यान दिया जा रहा है। मैं कमेंट अभी देख लेता हूं आप लोगों के। लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर सैनी ने आंसर करा है, अमर सांगा ने आंसर करा है और सत्यम पाल ने आंसर करा। सुमित आंसर नहीं करे, मतलब सबको समझ में आ रहा है। प्रभाकर, आरडी कुशवाहा, दीपेंद्र, आदित्य, लोकेश, सत्यम, सुमित, सब लोग आए हैं, बहुत बढ़िया। विनय, आशीष, शुभम, सूरज, अनीस, काफी सारे लोग आए हैं। पढ़ते रहिए जिम्मेदारी के साथ। आइए चलिए देखिए, 24 नंबर का सवाल है। तो क्या ऐसे सवालों के लिए पेन उठाना है?
नहीं, दिमाग में ही नॉर्मली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझा दूं ये चीज कि यहां दूरी और समय कैसे उठाया गया है, दोबारा समझा दूं। नॉर्मली देखिए, शिवराम अगर एक दूरी तय करेगा तो मान लिया समय उसमें 2 ले रहा है, या एक ही दे सकते हैं हम। बच्चे कहेंगे सर 2 ही क्यों लिए हैं, बच्चे कहते हैं आप 1 ले लीजिए, सही है। तो जगराम क्या करेगा, इससे 2 गुनी दूरी यानी कि 2 आधे समय में तय करेगा, यानी कि 1/2 समय लेगा। क्या प्रॉब्लम है, आंसर तो सेम ही आना है। मान लिया ये 1 दूरी 1 समय में तय करता है, तो ये दुगनी दूरी इसके आधे समय में तय करेगा। वो फिगर हम इसलिए ले रहे थे कि हम चीजों को आराम से उठा सके, कटा सके, आधा आधा कर सके। तो अभी भी वही चीज आएगी। जगराम की दूरी है 2 और जगराम का समय है 1/2 और शिवराम की दूरी है 1 और समय है इसका 1, तो क्या आएगा, कैलकुलेट होगा तो 4:1 ही आएगा। तो आप कुछ भी मानिए, आप x, y, z कुछ भी, या इसके अलावा कोई और भी फिगर मानना चाहे मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, टाइम को कांस्टेंट करके देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जगराम का समय 1/2 है, शिवराम का समय 1 है। आपको पता है कि अगर समय नियत हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर मैं यहां समय बराबर कर लूं, तो समय बराबर कर लूंगा तो जो जितनी दूरी तय होगी उसी जिस अनुपात में दूरी तय होगी उसी अनुपात में क्या होगा, चाल होगा। तो यहां समय 1 है, यहां समय 1/2 है, तो इसको भी 1 बना ले या इसको 1/2 बना ले, क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए, इसको 1 बनाना। तो यहां हम 2 से गुणा कर लेंगे, 1 बन गया। तो जब जगराम के समय में आपने गुणा किया है 2 का, तो दूरी में भी तो 2 का गुणा करेंगे, नहीं तो मान परिवर्तित होने लगेगा। तो ये 4 आ गया इसकी दूरी। तो देखिए ये बराबर हुआ कि नहीं, समय कांस्टेंट हो गया। तो इनकी दूरियों का अनुपात 1 और 4 का आ रहा है, तो चालों का भी अनुपात 1 और 4 का ही रहेगा, शिवराम और जगराम का। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जगराम और शिवराम पूछा है क्वेश्चन में। जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात पूछा है ना, तो जगराम की चाल पहले शिवराम की चाल बाद में होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4:1 देंगे, जगराम की चाल पहले शिवराम की चाल बाद में। क्यों, क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में। अब आ जाइए, पुराने बच्चे तो ध्यान दे ही, नए बच्चे विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलें। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24। कार सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर कार चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपका रेशियो का, अनुपात का केवल प्रश्न है ये आपका। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला कोई फॉर्मूला यहां प्रयोग नहीं होगा। अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है ही नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो नॉर्मली रेशियो से ही इसको करना है, पहले और दूसरे दिन। ध्यान से देखिएगा, चली गई दूरियों का जो अनुपात है वो 4:5 है। पहले और दूसरे दिन चली गई दूरियों का अनुपात 4:5 है। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरे दिन 70 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो यही 5 बराबर किसके होगा, 70 किलोमीटर के। ध्यान से देखिए, अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसे लाइन खींच के भी लिखा जा सकता है, नए बच्चे ध्यान दें। इसका मतलब क्या है, 5 बराबर 70 किलोमीटर के। तो 5 में किससे गुणा किया है कि ये 70 बना है, 14 से। तो इस रेशियो के पहले पद में भी 14 का गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए कि 4 बराबर किसके है। 14 का गुणा यहां हुआ है तो 14 का गुणा यहां भी करिए तो 56 किलोमीटर के। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इसकी 56 किलोमीटर। फिर बोला है तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय किया है, थर्ड डे 42 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। रेशियो कितना देना है, तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो तीसरा दिन पहले लिखेंगे और पहला दिन उसके बाद। तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बताइए,
ये हो जाएगा आपका 42:56। कितना आ रहा है? अनुपात अगर एक ही संख्या से कटे तो कटा लेना चाहिए। किससे कट रहा है? 14 से कट रहा है। कितना आ रहा है? 3 और ये 4, तो 3:4 का रेशियो आएगा। वास्तव में ये अनुपात का प्रश्न है। अनुपात एक छोटा टॉपिक है। देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस कहा जाए तो अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक होता है, आखिरी टॉपिक होता है, और नए बच्चों ने आखिरी टॉपिक से ही शुरुआत की है। तो अगर किसी को कहीं छोटी मोटी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर एक्सपर्ट होते हैं, उनसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं बाद में लास्ट में दोबारा ये टॉपिक पढ़ना चाहेंगे तो फिर से मिल जाएगा ये टॉपिक। आपका जो नया बैच हम मानेंगे, कहां से मानेंगे? नंबर सिस्टम से, ठीक है। 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से एकदम फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट होता है। एक हो गया आपका परसेंटेज और दूसरा है आपका नंबर सिस्टम। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो बाद में मौका दोबारा मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है। देखा आपने, यहां रेशियो का पैटर्न मैंने लगा दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई? नहीं। 5 बराबर 70 के तो 1 बराबर बताइए 14 के, तो 4 बराबर 56 के, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी यहां एरो खींचकर मैंने कर दिया। आइए अब इसके बाद है आपका 25 नंबर का सवाल है। 25 2 कारें एक ही स्थान और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं। एक कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर दिखनी चाहिए। अगर कोई आता है देखने के लिए तो उसको कैसे ये दिखाया जाएगा, मतलब ये विश्वास दिलाया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, है ना? है, भले कमज़ोर है कोरोना, आप मजबूत हैं ज़्यादा उसके सामने, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और पूरा प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार से दूरी आपकी मेंटेन रहे, 1 मीटर की दूरी बनी रहे। इसीलिए मैंने एकदम फिक्स कर दिया, इस बैच में 1000 बच्चों की क्लास है, 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए ही नहीं जाएंगे, 200 से ज़्यादा बच्चों को बैठाया ही नहीं जाएगा। अगर आप लोग प्रॉपरली सेट होकर बैठे तो क्लास भर जाएगी। हमारे ख्याल से इतने होंगे 200 के अराउंड। काउंट कर लीजिएगा कितने बच्चे आ रहे हैं, काउंट कर लीजिएगा। चलिए 25 नंबर का सवाल है। 2 कारें एक ही स्थान और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी? समझ रहे हैं? यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पूछा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप लोग जानते हैं ना, पहले दिन मैंने इसका अंतर आपको बता दिया था, वेलोसिटी और स्पीड का अंतर बता दिया था, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। खैर लिखा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है, पूछा गया उन दोनों कारों के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए कैसे चल रहे हैं। 25 2 लंब राजमार्गों पर चलने का मतलब इस तरीके से ऐसे चलना है, एक कार इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है, ध्यान से देखिए। तो इसी इनिशियल पॉइंट आरंभिक बिंदु से दोनों चलना शुरू की हैं, परस्पर लंब राजमार्गों पर चलना शुरू की हैं। लंब मतलब क्या? ये दोनों आपके राजमार्ग एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। लंब राजमार्ग का मतलब ये हुआ, आ गया समझ में? परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपका हाईवे नेशनल हाईवे, सही है। तो एक कार इधर और एक कार इधर जाएगी। 15 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो 15 सेकंड में ये यहां पहुंचेगी, ये यहां पहुंचेगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये बताना है, ये दूरी बताना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, कह सकते हैं, दोनों में विस्थापन, सही है। चलिए, तो 15 सेकंड में पहली वाली कार कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है हमें। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 15 कर देंगे, तो 18 दूना 36, और ये कितना आ जाएगा? 150 मीटर की दूरी तय होगी, सही है। एक कार 15 सेकंड में जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रहा है वो 150 मीटर की दूरी तय करेगी, समझिएगा। समय सेकंड में था तो हमने चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया है, सही है।
जरूरी है यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर टाइम आप ले रहे हैं सेकंड में तो चाल को भी ले लीजिए मीटर पर सेकंड में, आपका तब कैलकुलेट हो पाएगा। अगर आप इसको 15 ही रख दें और इसको 36 रख दें तो नहीं हो पाएगा, गलत है कैलकुलेशन फिर आपका। आप केवल 36 गुणे 15 इसको लिख देंगे तो कैलकुलेशन गलत है। यूनिट सेम होनी चाहिए, ये अनिवार्य काम है, केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस में नहीं, दूसरे टॉपिक में भी कहीं भी यूनिट वाली चीज आ रही है, मेंसुरेशन की बात कर लीजिए उसमें भी यूनिट आती है, कहीं भी यूनिट वाली बात आ रही है तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, तब इस तरह से सॉल्व हो पाएगा। हो गया। पहली वाली कार जो है 15 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करेगी। पहली वाली कार 15 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करेगी। दूसरी कार की हम बात करने जा रहे हैं, तो दूसरी कार की जो चाल है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। ये 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू क्या कर देंगे 15। कितना आएगा, ये कितना आ रहा है 200 मीटर की दूरी तय हो रही। दूसरी वाली कार जो है वो 200 मीटर की दूरी तय करेगी। अब ये डी डिस्टेंस पूछा है आपसे, ये डी पूछा गया है। 15 सेकंड बाद दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी, यही होगी। तिरछी दूरी ही लेनी पड़ेगी, किसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं, डायरेक्ट दोनों कारों के बीच की दूरी इससे पता चल जाएगा। दोनों कारों के बीच की दूरी ये हो जाएगी आपकी, यही विस्थापन भी होता है। आ गया समझ में, ध्यान से देखिए। ये दोनों कारों के बीच की दूरी, ये डी आपको पता करनी। कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनके बीच की, वही आपको बतानी है। तो आप बताइए कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत मैथ पढ़े उनको पता है कि ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 आएगा, यानी कि 250। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बताइए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बता सकते हैं कि नहीं। ये अगर 15 है, ये 20 है, तो ये कितना आएगा 25 आएगा। तो एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, 150 200, तो ये 250 डायरेक्ट आएगा। निकालूं पाइथागोरस थ्योरम, कितने लोगों को नहीं पता है, हाथ उठाइएगा, मैं जान लूं आपको नहीं पता। तो देखिए, कोई अगर ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये तो पता होगा ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ये जैसे मान लिया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, इसको कहते हैं कर्ण। बाकी इन दोनों में एक लंब होगा और एक आधार होगा। कोई भी लंब और आधार बन सकता है, समझिएगा। अगर इसको लंब बोले तो यह आधार है, अगर इसको लंब बोले तो यह आधार है, कोई भी लंब आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। आ गया समझ में, जानते हैं ये चीज, आप जानते हैं ना, बस आपको बोलने में मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि यही पाइथागोरस है। जानता है ये बच्चा, आप लोग भी जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सबको पता है ना ये चीज। तो इसी के सहारे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो छोड़ दें कि लेके चलें, अभी छोड़ देते हैं। 15 का स्क्वायर, हाँ चलिए लेके चलते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कहाँ भाग गया जीरो। देखिए 200 का स्क्वायर सही है। तो देखिए ये d बराबर आ जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये टोटल बताइए, 22,500। ठीक, तो d बराबर कितना आ जाएगा 22,500। 22,500 ये आ रहा है और प्लस 40,000 ये आएगा। जीरो हटाए होते तो अच्छा रहता ना, हटा दीजिए, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही तो यहां भी जीरो हटा के बोलेंगे, ठीक, बाद में जीरो दे देंगे। तो ये कितना हो गया आपका 625। तो कितना आया 25, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा ये, सही है। ऐसे बोल लीजिए, जीरो छोड़े थे, दोनों में जीरो छोड़े थे, बाद में हमने जीरो क्या कर दिया, दे दिया। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। सही है, सबको आ रहा है समझ में। ये हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की क्या हो जाएगी दूरी, क्लियर है। अब टाइप 1 कंप्लीट हो गया। यहां से मैंने आपको रेशियो सिखा दिया, आ गया समझ में। कुछ छोटी छोटी चीजें आपने सीखी हैं कि यूनिट बराबर हो तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे,
रेशियो वाली बात तो एग्जैक्टली क्लियर हो गई, क्या कांस्टेंट है तो कैसा रेशियो बनेगा। सॉरी। अब आइए टाइप 2 पे। आरडी कुशवाहा सबको समझ में आ रहा है, सत्यम पाल चलिए, सुमित यादव बढ़िया है, गुड। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 2 पे, 26 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए सवाल आपके सामने नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान से, 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका। शरद किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वह दूरी लगभग कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, 26 बेसिक से करने जा रहा हूं, गला फंसा फंसा सा आवाज निकल रही। देखिए ये पूरी दूरी हो गई, मान लिया d, आ गया समझ में। ये d/2 दूरी S1 चाल से तय की जा रही है शरद द्वारा, और शेष d/2 दूरी ये S2 चाल से तय की जा रही है शरद द्वारा। यही आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। एक दूरी है, उस दूरी की आधी दूरी S1 चाल से तय की जा रही है शरद द्वारा, और शेष बची आधी दूरी S2 चाल से तय की जा रही है शरद द्वारा। और इस तरीके से यात्रा करने में कुल समय कितना लगा है, T समय लगा है। कितना समय लगा है, T समय लगा है। हम बेसिक से करके फॉर्मूला निकाल रहे हैं, T समय लगा है। कितना समय लगा है, यात्रा का कुल समय, समय देख लीजिएगा क्या होगा, T हो गया। हर एक बच्चा देखिए, आधी यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, आधी यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, T इक्वल टू होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। क्लियर है सारे बच्चों को। तो आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, d/2/S1, सही है। और बाकी बची आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, d/2/S2। क्लियर है सारे बच्चों को। और ये दोनों समयों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुल समय T के क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। शरद एक D दूरी तय कर रहा है T समय में, शरद D दूरी तय कर रहा है कितने समय में, T समय में। उसमें फिर बोला गया है कि आधी दूरी को वो S1 चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी को S2 चाल से तय करता है। तो क्या होगा यहां पर, आधी दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, d/2/S1 लगेगा। चाल सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और बाकी बची आधी दूरी यानी कि d/2 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, d/2/S2। सही है। और ये कुल समय किसके, T के बराबर हो जाएगा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो। ये हो जाएगा आपका d/2S1, सही है, प्लस d/2S2 इक्वल टू T। अब यहां लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम यानी कि लसा क्या होगा, 2S1S2। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2S1S2, S1S2 एलसीएम हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यहां आएगा आपका D, अगर पहले से ही सब कॉमन ले लें तो यहां बच गया है आपका 1 और यहां भी बच गया है 1। D अगर बाहर कर लिया गया है 1/2S1 1/2S2। तो अगर 2S1S2 आपका एलसीएम हो गया तो यहां आएगा S2 और यहां क्या आएगा, S1 आएगा। हम D कॉमन ले चुके हैं पहले से, क्लियर है, आएगा इतना। और ये बराबर किसके, T के। हमें दूरी अगर चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, तो D को इंडिपेंडेंट करिए स्वतंत्र। तो 2S1S2 उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 2S1S2 इंटू T अपॉन में क्या, S1 प्लस S2।
ये इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बनेगा। ये अनिवार्य रूप से जानना है ये शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधे फॉर्मूला ही पूछता है स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। इसलिए जितने भी फॉर्मूला बनते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम सब करवाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्या पूछता है, शॉर्टकट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो ये आपके दिमाग में पहले से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहना चाहिए। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। कई लोग इसको करेंगे, इसको 2D मान लेंगे, तो इसको D और इसको D बोलेंगे, तब वहां D बराबर जो आएगा वो S1 S2 इंटू T अपॉन में S1 प्लस S2 आएगा। फिर 2D चाहिए कुल दूरी, तो 2 से गुणा कर देंगे। कई लोग ऐसे भी करते हैं, हम भी कभी कभी करा देते हैं कि इसको पूरी दूरी को 2D ले लेते हैं, आधी दूरी D हो गया, फिर आधी दूरी D हो गया, फिर D का मान निकालते हैं वहां पर, तो उसमें 2 नहीं आता है, S1 S2 इंटू T अपॉन में S1 प्लस S2 ही आता है। अब जब टोटल दूरी चाहिए यानी कि 2D चाहिए, तो अपने आप 2 का गुणा करना पड़ता है। कभी कभी हम भी ऐसे कराते हैं कि पूरी दूरी हम 2D मानते हैं, आधी दूरी D, फिर आधी दूरी क्या हो गई, D हो गई। खैर मैंने यहां पर, एक मिनट रुक जाइएगा, मैंने यहां पर पूरी दूरी क्या माना है, D माना है। शरद पूरी कितनी दूरी तय किया है, D दूरी तय किया है। उसमें क्या बोल दिया गया है फिर उसके बाद कि आधी दूरी को वो S1 चाल से तय कर रहा है और बाकी बची आधी दूरी को S2 चाल से तय कर रहा है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपका, T समय लग रहा है। तो अगर मैं कहूं कि इस आधी दूरी को तय करने में शरद कितना टाइम लेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी D/2, चाल हो गई S1। शरद बची हुई आधी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। श्योर है, दूरी बटा चाल, तो D/2 बटा में S2 हो गया। इन दोनों समयों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा, T के, टोटल टाइम T के। मैंने यहां मान रखा है यात्रा का कुल समय T है, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 नीचे, मतलब S1 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, उसी तरह से S2 भी मल्टीप्लाई हो गया। D अपॉन में 2S1 प्लस D अपॉन में 2S2 इक्वल टू T आया। D कॉमन ले लिया तो 1/2S1 1/2S2 हो जाएगा। 2S1 S2 LCM होगा। श्योर है, LCM में तो डाउट नहीं। देखिए छोटी छोटी चीजें अगर डाउट होने लगे तो आपके लिए एक्सपर्ट वहां बैठे हैं बाहर, ठीक है, उनसे डिस्कस करिए। 2 एक्सपर्ट हैं, अमित सर भी यहाँ है। अब इस बार जो एक्सपर्ट रखे जा रहे हैं प्रॉपर टेस्ट, मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा मेरा पुराना स्टूडेंट आया और उसको मैंने रख लिया, ऐसे नहीं किया जा रहा है। प्रॉपरली उसका टेस्ट हो रहा है, उसके बाद ही मतलब चेक किया जा रहा है उसे चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। पहले क्या था, कोई बोल दिया रख लो, ऐसा नहीं किया जा रहा है इस बार। तो एक्सपर्ट जो भी आपको मिले हैं, 2 एक्सपर्ट प्रॉपर टेस्ट के माध्यम से आए हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस भी प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए D की वैल्यू, तो D को आप फ्री करिए। कैसे फ्री होगा, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू T। सही है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बना। अब बोलिए, दूरी कांस्टेंट अभी आप मैं करूंगा, ये कौन सा मेथड है, ये मेथड 1 है। आगे बच्चे समझ में, मैंने क्या बोला कि हर क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला बनता है मैं वो करवाऊंगा। और दूरी तो साफ दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है यहाँ, आधी दूरी मतलब कांस्टेंट। अभी करूंगा, उस तरीके से करूंगा, लेकिन पहले ये फॉर्मूला अनिवार्य रूप से जानना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। बाकी रेशियो सिस्टम तो हमारा चलेगा ही चलेगा, वो तो कराना ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए, अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं हम, तो S1 की वैल्यू क्या है आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की वैल्यू क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम जो है वो 42 मिनट का है, 42 मिनट टोटल लगे हैं। तो हमें D चाहिए, तो D इक्वल टू सेम यही फॉर्मेट, 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में 4 प्लस 5 और इंटू, देखिए जब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा में ली गई हैं, तो क्या टाइम को आप 42 मिनट रख देंगे, नहीं रख सकते। समय 42 मिनट थोड़ी रखा जाएगा, समय कैसे रखा जाएगा, घंटे में रखेंगे। घंटे में रखने का मतलब क्या होगा, 42/60 करना पड़ेगा।
भाई ये मिनट वाली चीज थी, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? अब हल करिए, देखिए कितना आ रहा है, हल करके बताइए कितना आ रहा है। दूरी कितनी? 28/9 किलोमीटर आ रहा है। आस्था ने आंसर करा है, अमित ने आंसर करा है, दीपक पाठक आईपीएस ने आंसर करा है, लवित तोमर, ठीक है, आशुतोष यादव, बढ़िया। हाँ 28/9, 28/9 क्या है? किलोमीटर। ये एक आपका बेसिक तरीका हो गया। इस बेसिक से ही मैंने ये शॉर्टकट निकाला है, फ्रेम कर लीजिएगा आप लोग भी, दिमाग में रहे कि आधी दूरी फिर आधी दूरी टी समय में तय हो रही है, तो कुल दूरी क्या होती है? कुल दूरी बराबर, यानी कि d बराबर हो गया 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी, ऊपर इंटू टी होगा। ये दिमाग में आज ही सेट हो जाए आपके। इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट भी सर ने बताया था, ये है, दिमाग में सेट रहे आपके। अब आइए हम अपना फॉर्मेट कौन सा उठाएंगे? रेशियो वाला। रेशियो पैटर्न पे आइए क्वेश्चन करते हैं, हर एक बच्चा देखेगा। बोला है पहले आधी दूरी उसके पहले आधी दूरी उसके बाद आधी दूरी, यानी कि दूरियां दोनों ही चालों के लिए क्या है? कांस्टेंट है, बराबर है। दो अलग अलग चाल है, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों चालों के लिए दूरियां जो तय हो रही हैं वो क्या है? बराबर है। तो दूरी कांस्टेंट का ये क्वेश्चन है। दूरी क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप मेथड 2 से करें 26 नंबर के सवाल को, तो दूरी क्या है? कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए स्पीड का जो रेशियो है वो है 4 और 5 का, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो 5 और 4 का आएगा। सहमत है? कुल समय जो होगा यहां से, कुल समय रेशियो में कितना होगा? 5 4 9। टोटल टाइम जो लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है? 5 4 9 लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। और रियल में टाइम जो लगा है वो कितना है? 42 मिनट। तो क्या ये 9 42 मिनट के बराबर होगा? बोलेंगे ना कि ये इसके समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, बोला जाएगा। रेशियो का टोटल टाइम 9 लग रहा है। पूरी यात्रा में रेशियो के हिसाब से देखा जाए, अनुपात के हिसाब से देखा जाए, तो कुल कितना समय लग रहा है? 9। क्वेश्चन में जो कुल समय लगा है वो है 42 मिनट। तो 9 आपका बराबर हो गया 42 मिनट के। तो एक बराबर किसके होगा? 42/9 मिनट के। ध्यान दीजिएगा। तो हम कोई एक समय निकाल लेते हैं। मान लिया प्रारंभ की आधी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 5। प्रारंभ की आधी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 5। तो 5 बराबर किसके होगा? 42/9 गुणे 5, यानी कि कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 21, 210/9 मिनट का समय लगेगा। हमें आगे की आधी दूरी का समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से कोई एक टाइम निकाल लीजिए। भाई ये भी आधी दूरी को तय करने में लगने वाला समय है और ये भी आधी दूरी को तय करने में लगने वाला समय है, लेकिन इसके लिए चाल अलग है, इसके लिए चाल अलग है। केवल एक कोई समय निकाल लीजिए, इसमें से रियल टाइम निकाल लीजिए। देखिए रेशियो में 9 की जो वैल्यू आ रही है वो टोटल टाइम दर्शा रहा है, और रियल में टोटल टाइम कितना है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 42 मिनट। तो ये 9 हमारा बराबर होगा किसके? 42 मिनट के। तो हम 5 बराबर निकाल सकते हैं, या चाहे तो 4 बराबर भी निकाल सकते हैं। 5 बराबर भी निकाला जा सकता है और 4 बराबर भी निकाला जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम इन दोनों में से किसी एक ही को उठाएंगे, क्योंकि एक से ही हमारा काम चल जाएगा। किसी एक को उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रारंभ की आधी दूरी तय करने में लगने वाला समय 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 की वैल्यू आ रही है 210/9 मिनट। अब देखिए हमें कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी। ध्यान से देखिए कुल दूरी क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो अगर पहली आधी दूरी निकालना चाहें तो पहली आधी दूरी में चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय इसमें कितना लग रहा है? कितने समय तक यात्रा कर रहा है? 210/9
9 मिनट तक और गुणे 60 कर देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा। ये अभी आधी दूरी आई है, ये आधी दूरी आई है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210/9 मिनट तक यात्रा की जा रही है, तो दूरी कितनी तय होगी? 4 गुणे 210/9 मिनट, घंटे में बदल लीजिए इसको, तो नीचे गुणे 60 करेंगे, 60 से भाग होगा। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 60 से भाग कर दिया। ये हमारी आधी दूरी अभी आई है। आधी दूरी जब आ चुकी है तो हम इंटू 2 कर देंगे, तो क्या ये पूरी दूरी नहीं हो जाएगी? अब बताइए आप लोग, आधी दूरी हमने केवल निकाला है, और आधी दूरी का अगर दुगना कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो क्या ये पूरी दूरी नहीं आ जाएगी? 100% आ रही है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? 28 बटा कितना? 9 किलोमीटर। यही आ रहा था। दोबारा देखिए, फिर से देखिए, रेशियो से किया जा रहा है क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। देखिए, दूरी कांस्टेंट है, कंफर्म है। पहले आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है, फिर शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो दूरियां दोनों ही स्थितियों में बराबर तय हो रही हैं, और जब दूरी बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। वही हमने काम किया है। चालों का अनुपात 4-5 का बनेगा, तो टाइम जो लगने वाला होगा उनमें जो रेशियो होगा वो 5 और 4 का होगा। ये रेशियो आ गया समयों का। यहां से रेशियो में जो पूरी यात्रा का समय है वो 9 आ रहा है, जोड़ेंगे भाई। रेशियो में 5 लग रहा है आधे दूरी के लिए, और रेशियो में 4 लग रहा है बाकी बचे आधे दूरी के लिए, तो टोटल टाइम रेशियो में कितना लगा? 9 लगा। रियल में टाइम कितना लग रहा है? 42 मिनट। तो क्या ये हमारा 9 बराबर 42 मिनट के होगा? 9 बराबर किसके? 42 मिनट के होगा। तो 1 बराबर 42/9 मिनट के होगा। तो देखिए, हम दोनों में से कोई भी समय निकाल लें, चाहे 5 की रियल वैल्यू निकाल लें, चाहे 4 की वैल्यू रियल निकाल लें, क्योंकि किसी एक का ही प्रयोग करने के लिए हम किसी एक का प्रयोग करके, किसी भी एक समय का प्रयोग करके हम आधी दूरी निकालेंगे, और आधी दूरी का दुगना ही तो कुल दूरी होगी। तो हमारा मन किया हम 5 की वैल्यू निकालेंगे। आ रहा है समझ में? किसकी वैल्यू निकालेंगे? 5 की। तो जब 1 बराबर 42/9 मिनट के, तो प्रारंभिक आधी दूरी को तय करने में लगने वाला समय रेशियो में 5, तो 5 की वैल्यू होगी 210/9 मिनट होगी। तो प्रारंभ की आधी दूरी कितनी है वो कैसे पता चलेगा? चाल गुणे समय से। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। क्लियर हो गया? क्लियर है ना ये चीज? तो देखिए, कुल दूरी हमें निकालनी है, तो चाल है प्रारंभ की आधी दूरी के लिए चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रारंभ की आधी दूरी के लिए समय क्या है? 210/9 मिनट। तो इसको भी आप घंटे में बदलिए, चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी आपका घंटे में परिवर्तित होना अनिवार्य है। तो इंटू 60 कर दीजिए, मतलब 60 से भाग कर रहे हैं तो नीचे ही तो गुणा होगा 60 का। सही है? ये पीछे तक बच्चे आप लोग बताइएगा। ये आधी दूरी तय हुई है वो निकल के आ रहा है। हमें कुल दूरी चाहिए, तो आधी दूरी में 2 का गुणा कर दीजिए, कुल दूरी आ जाएगी 28/9 किलोमीटर। कितने लोगों को कम क्लियर हुआ है वो हाथ उठाएं। कम समझ में कितने लोगों को आया है? हमारे जो 2 स्टूडेंट थे उधर, जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं था, नए बच्चे थे, कौन था? आप थे, और एक बालक कौन था? वो शर्मा गया है क्या? आप नहीं हाथ उठाएगा? ये सर सवाल पूछने लगेंगे, बच गया लग रहा है वो। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल मैं पूछ लूँ आपसे। चलिए खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय का जरा रिलेशन बताइए मैथमेटिकल। दूरी अगर कांस्टेंट है, चाल और समय का मैथमेटिकल आपको रिलेशन बताना है। बहुत बढ़िया। S1/S2 बराबर T2/T1। वेरी गुड, एकदम आप बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़िए। हो गया बच्चों? तो ये हमारा मेथड 2 था। खैर, एग्जाम में आप 2S1/S2 + S2 × T भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको वो याद रहता है, क्योंकि मैंने बोला है कि जो फॉर्मूला मैंने नोट कराया है हर एक बच्चे को उसको याद करना है, क्योंकि यहां पर स्पीड टाइम डिस्टेंस में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जिन जिन सवालों का फॉर्मूला बनता है सबका मैं बताऊंगा। रेशियो तो कराऊंगा ही, लेकिन फॉर्मूला भी बताऊंगा जहां बनता है, क्योंकि डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, लीबोलन वाले बच्चे सेटिस्फाई हैं? गोविंदपुर वालों से किसी से बात करा दीजिए,
कनेक्ट हो ले हम। 27 नंबर का सवाल है, आप करिए जरा। 27 आंसर दीजिए, 27 करके आंसर दीजिए। ट्वेंटी का आंसर दीजिए। क्या नाम है बाबू आपका? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। चीजें समझ में आ रही हैं? कल आए थे क्लास में? कोई परेशानी? देखिए गोविंदपुर वाले जो भी बच्चे हैं वो तो पुराने ही स्टूडेंट होंगे, अभी इतने ही आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि वहां से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो एक्सपर्ट वहां होते ही हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट माइक उठा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन हमसे। ठीक है, तो इसमें संकोच मत किया करिएगा कभी भी आप लोग। बाकी राहुल सर हैं वहां पर, अशफाक सर हैं प्रॉपर। अशफाक सर तो यहाँ आ गए हैं, तो वहां प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। आगे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, पर्वतारोही जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 27 का आंसर बोल दीजिए पहले, फिर कराऊंगा अगला। 286 किलोमीटर सबका आया है। 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी से लगाए हैं क्या? रेशियो से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे ना फिर। एक बार घर जाके इससे भी लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। वैसे एग्जाम में हमें पता है बच्चा आंसर किससे देता है, हमेशा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी से ही आंसर देता है, ये मुझे पता है। लेकिन रेशियो वाली चीज एक बार लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर दिमाग से स्लिप कर जाएगी। आइए 28 नंबर का सवाल है, पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पे चढ़ता है उसको पर्वतारोही कहेंगे। एक पर्वतारोही है जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? देखिए डी जाना और डी आना, यानी कि कुल दूरी तो वो डी तय कर 2d तय कर रहा है, है समझ में? इसमें पूरा डी जा रहा है और डी आ रहा है, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो क्या है आपकी? 2d है। डी जाना फिर डी आना, लेकिन आपसे एक ही तरफ की दूरी पूछी गई है, या तो जाने का या तो आने का बताना है। जाने आने की दूरी क्या है? बराबर है, यानी कि डी की वैल्यू पूछा है, डी की वैल्यू पूछा है। तो यहां अगर शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया जाए तो शॉर्टकट फॉर्मूला बनेगा s1 s2 अपॉन में क्या? s1 प्लस s2 इंटू टी। 2 कहां गायब हो गया? क्योंकि एक तरीके से बोला जाए तो ये केवल आधी ही दूरी है, टोटल दूरी का क्या है? ये आधी ही दूरी है। मैं दिखाता हूं, पिछले सवाल की तरह ही है, ये पिछले सवाल की तरह ही है, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे ये d/2 दूरी गया और d/2 दूरी आया, कुल दूरी बोल दिया क्या? कुल दूरी क्या हो गई? d। हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। हर एक बच्चा ध्यान दे, पिछले सवाल से रिलेट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि d/2 दूरी चढ़ा और d/2 दूरी उतर रहा है, तो कुल दूरी क्या हो गई? d। तो आपको d नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? d/2 निकालना है। अगर d निकालना होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता? d निकालना होता तो इसका फॉर्मूला होता 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी। यही तो मैंने सिखाया है, d/2 गया फिर d/2 गया, तो टोटल d दूरी तय किया, तो d बराबर ये हो जाता है। इसमें क्या है? d/2 गया और d/2 आया, लेकिन एक ही तरफ की दूरी बतानी है, यानी कि केवल d/2 की ही वैल्यू बतानी है। तो अगर यहां by 2 करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। आया समझ में? तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें केवल एक पार्ट बताना है आपको। एक पार्ट टोटल का हाफ है, एक पार्ट जाने का या आने का, टोटल का क्या है? हाफ है। तो पिछले सवाल से रिलेट करेंगे तो d/2 एक पार्ट था, फिर अगला पार्ट भी d/2 था,
कुल पार्ट डी हो रहा था उसमें, तो डी बराबर जो फॉर्मूला बन रहा था वो ये बन रहा था, डी बराबर 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी, ये बन रहा था। आ गया समझ में? लेकिन अगर उसी में पहले सवाल में ही केवल d/2 पूछा होता तो हमारा 26 नंबर के इस सवाल में अगर d/2 पूछा होता तो क्या होता बताइए? ये 2 गायब हो जाता, आधा हो जाता, ये s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अलग से कोई फॉर्मेट तैयार नहीं करना है, पिछला फॉर्मेट ही यहां काम आ जाएगा। खैर हम पिछला फॉर्मेट से रिलेट करके दिमाग में बैठा रहे हैं आपके जरूर, लेकिन करेंगे इसको पूरा, करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। जब हम डिटेल लगाने जाते हैं तो इसको कभी भी हम d/2 नहीं मानते, जनरली हमारी आदत होती है d जाना और d आना। हम क्या उसको बोलते हैं, d गया और d आया, तो उसमें हमको d निकालना है केवल। तो हमारा इसमें कुल दूरी फिर क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा ना। इसमें कुल दूरी फिर क्या हो गई, 2d हो गई। तो अगर केवल d चाहिए तो भी बेटा यही फॉर्मूला होगा इसके लिए। मानने का सिस्टम अलग अलग हो गया है, इसमें d जाना d आना, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल डिस्टेंस 2d। अगर d निकालूं मैं, d निकालूं यानी कि ये आधी दूरी निकाली जा रही है, हाफ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाला जा रहा है, तो वो क्या होगा आपका, सीधे सीधे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी का हाफ, यानी कि 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा। मानने के लिए तो हम लोग ऐसे ही मानते हैं, वो तो मैं d/2 जाना d/2 आना पिछले सवाल से रिलेट करके समझा रहा था। है ये सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है, पिछला और ये अगला क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब हम लोग इसको करेंगे बेसिक से, खैर अब नहीं करेंगे बेसिक से, करवाऊंगा मैं इसको अब कल, बेसिक और रेशियो दोनों करवाऊंगा। मैं जरा बच्चों के कमेंट लेना चाहूंगा। यूट्यूब पे क्लास अब बंद हो सकती है आपकी कल से, जिनको भी एडमिशन लेना है ऑनलाइन वो एडमिशन ले लें, फीस कम कर दी गई है। अब लॉकडाउन वाली तो फीस कभी नहीं हो सकती, जो 1200 फीस रखी गई थी। अब जो डिस्काउंट की फीस है ऑनलाइन की वो 2000 अर्थमेटिक है और 2000 एडवांस है, ठीक है। फीस ज़्यादा नहीं है क्योंकि सर्वर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, प्राइवेट सर्वर हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब का सर्वर यूज़ नहीं करते, ठीक है। खैर अभी तो यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा होगा, तो फीस कम है, चूंकि 10 महीने 11 महीने पढ़ाना होता है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों मिलाकर पढ़ाना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करानी है। ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दिया। देखिए कम समय देंगे तो कम क्वेश्चन कराएंगे, पहली चीज। ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझाकर और ज्यादा क्वेश्चन हम करा पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा समय देते हैं। चाहे तो हम 5 महीने में भी मैथ खत्म कर सकते हैं, 3 महीने में भी तो हो सकता है मैथ खत्म, 2 महीने में भी हो सकता है, लेकिन समय यहाँ 10 महीने 11 महीने का आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि ज्यादा अच्छे से समझाया जा सके, आपको ज्यादा क्वेश्चन करवाया जा सके, कि बाद में कभी आपको मैथ को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो सर मैंने ऑफलाइन बैच, अच्छा ठीक। वैभव सिंह, देखिए आप आना चाहते हैं परामर्श लेने, आइए। कुछ बच्चे आते ही हैं परामर्श लेने के लिए, अभी क्लास तो नहीं चल रही है क्योंकि सरकारी आदेश नहीं आया है, जब आ जाएगा तो प्रॉपर चलने लगेगा। चलिए प्रशांत यादव, जिसकी जो समस्या है, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है? सबके पास है? नहीं है, उसको नोट कर लीजिए। किसी की प्रॉब्लम अगर हो तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये कोरोना टाइम में मैंने डायरेक्ट ये नंबर इसीलिए दे दिया है कि बहुत बच्चों का कुछ छूट गया है या कोई चीज़ अलाउ करानी है तो वो हमसे डायरेक्ट मैसेज से बात कर सके, कॉल नहीं रिसीव हो पाएगा। देखिए अभी कोई बच्चा कॉल करेगा तो क्या कर पाएंगे, उठा पाएंगे फ़ोन? नहीं उठा पाएंगे। तो क्लास तो रहेगी लगातार हमारी, तो रात में हम आपके व्हाट्सअप मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं। एक दिन में नहीं कर पाए तो अगले दिन फिर मैसेज करिए, ये नहीं कि एक दिन करके आपका काम खत्म हो गया। आपकी जिम्मेदारी है जब तक आपको आंसर ना मिल जाए तब तक आप मैसेज करते रहिए, क्योंकि देखिए सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो आपके मैसेज पता चला आपने किया मैसेज और वो नीचे चला गया तो हम कहाँ देख पाएंगे? बताइए कितना नीचे जाएंगे? नहीं हो पाएगा इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि समय कम है। तो आप लोग अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो दोबारा मैसेज कर दिया करिए मुझे। क्या नंबर था? 91 40 85 35 45, ये नंबर था ना, ये मेरा ही नंबर है। फ़ोन नहीं करना शुरू कर दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं तो ठीक है। देखिए फ़ोन भी चेक करने के लिए बच्चों ने तुरंत फ़ोन कर दिया। इस बच्चे को अब करूँगा ब्लॉक, व्हाट्सएप से भी और कॉल से भी। नंबर है इनका लास्ट में 81 है, इसी बैच का है। कौन है बच्चा बता दे, नहीं तो ब्लॉक करने जा रहा हूँ मैं। चलिए सरजू चौधरी फ़ोन कर दिए। कौन है भाई?
क्या समस्या है? ब्लॉक कर रहा हूं नंबर अभी मैं। शीट उठा लीजिए, मैं आ रहा हूं अभी तो पढ़ाऊंगा क्या, अलजेब्रा। तब तक जो मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है उसको ओरल आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब